चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या दिया गया? बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4, -1 एंड -2, 3। मतलब दो गो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले इसके ट्राइसेक्शन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना है। किसका लिखना है? ट्राइसेक्शन पॉइंट्स का। तो मैं पहली सबसे बात विजुअलाइज करता हूँ फिगर से, इन द फॉर्म ऑफ फिगर। चलो देखो, ये जो दिया गया है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है दैट इज 4, -1, और ये जो पॉइंट बी जो देख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है -2, -3। अब आप खुद सोचो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक रस्सी है जो ए बी है, इसे 3 बराबर भाग में बांटता है। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? 3 बराबर भाग में बांटना। तो इस रस्सी को कितने जगह काटना पड़ेगा? तो कट लगाना पड़ेगा 2 जगह, एक पॉइंट पी पर, दूसरा एक कट लगा दो आप पॉइंट एम पर। इस तरह से कट लगाया गया है कि ये ए पी पी एम बी एम का रेशियो सेम है। तो जब रेशियो सेम होगा इसका मतलब कहा जा सकता है कि रेशियो सेम मतलब लेंथ सेम है। तो जब लेंथ सेम है इसका मतलब ए पी बाई पी एम का रेशियो 1:1। सिमिलरली यू कैन राइट पी एम बाई बी एम, यानी कि किसी भी दो का रेशियो लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1:1, मतलब क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। चलो मतलब आप सपोज कर लो कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक 2 पार्ट है। तो देखो यहाँ पर लगाना है हम लोग को सेक्शन फार्मूला। क्या लगाना है? सेक्शन फार्मूला। तो देखो एक्चुअली में मैं यहाँ ले देता हूँ ए पी बाई बी पी का रेशियो लिखा जाए। तो ए पी देखो, ए पी कितने पार्ट है? एक पार्ट है, लेकिन बी पी ए बी का कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। इसलिए कहा जा सकता है कि ए पी बाई बी पी का रेशियो होगा 1:2। चलिए अब आपको सेक्शन फार्मूला लगाना है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला का फार्मूला जो लिखा जाता है वो x बराबर लिखा जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब बाई इक्वल टू लिखा जाता है m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई लिखा जाता है m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला का फार्मूला होता है। मैं कहता हूँ कि बिना फार्मूला को आप बनाओ तो ज़्यादा इजीली बनेगा और 100% करेक्ट है ना, सही रहेगा। देखिए तब आप देखो ए पी बाई बी पी का रेशियो आपको मालूम चल गया। तो ए पी को आप सपोज कर लो 1, और ये देखो बी पी जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा को आप सपोज कर लो कि ये 2 भाग है। तो देखो तब जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या करना होगा आपको कि x का जब वैल्यू निकाल रहे हो तो इस 1 से मल्टीप्लाई, रेशियो से मल्टीप्लाई करना दूर वाला x के साथ। तो इसके इस 2 के दूर में कौन सा है? ये वाला आएगा, पॉइंट ए आएगा। तो जब x का वैल्यू आप लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ से लिख सकते हो x इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर लो इस 2 के साथ, तो यानी कि 1 × -2 प्लस आप लिख दोगे, ठीक है, प्लस इस रेशियो 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 × 4, यानी कि 2 × 4 डिवाइडेड बाई यहाँ से लिख दो दोनों का सम, यानी कि 1 + 2, मतलब x का वैल्यू आ गया -2 + 8 डिवाइडेड बाई 3। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, लिखा जा सकता है कि 8 + -2 विच इज इक्वल टू 6/3, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 2। यानी कि पॉइंट जो आप देख रहे हो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2। चलिए अब बाई कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है? बाई। तब बाई क्या करोगे? सेम वर्क किया जाए, इस 1 को इसके बाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। दूर वाला रेशियो को हमेशा दूर वाला x या तो दूर वाला मतलब कि जो ज़्यादा डिस्टेंस पे उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो क्या लिखा जाएगा? 1 × -3 प्लस, चलो अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो इसके बाई कोऑर्डिनेट के साथ, तो 2 × -1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, मतलब 1 + 2। तो बाई का वैल्यू आ जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 3, मतलब बाई कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। मतलब ये पॉइंट P का जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो -5/3 है। चलिए अब ट्राइसेक्शन मतलब पॉइंट P और एम तो निकालना पड़ेगा। तो अब एम कैसे कैलकुलेट करोगे? मोर इम्पॉर्टेंट कि एम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एम का कैलकुलेशन करने के लिए आप समझ जाओ कि जो रेशियो ऑफ डिवीजन है दैट इज 1:1। सो जब रेशियो ऑफ डिवीजन 1:1 आता है तो वहां पे लगता है मिड पॉइंट फार्मूला। क्या लगता है? मिड पॉइंट फार्मूला लगता है। चलिए तो यानी कि आप देखो यहाँ से तो क्लियरली कहा जा सकता है कि PM बाई BM का जो रेशियो है दैट इज 1:1। इसलिए x का वैल्यू डायरेक्ट लिखा जाता है x1 + x2/2
2 एंड सिमिलरली बाई इक्वल टू लिखा जाता है बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 लिखा जाता है। सो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया जाए तो चलो x1, चलो अब देखो आप यहाँ से x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x1 देखो ये 2 हो गया x1 और ये -2 हो गया आपका x2, यानी कि 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट एम का x कोऑर्डिनेट हो गया 0। चलिए अब बाई कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो बाई क्या होता है, बाई 1 प्लस बाई 2 बाई 2 लिखा जाता है, यानी कि बाई 1, तो बाई 1 कितने हैं, तो देखो बाई 1 हो गए -5/3, यानी कि -5/3 प्लस बाई 2 मतलब -9 डिवाइडेड बाई 2 लिखे जा सकते हैं, और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है -5 - 9/3 इंटू 2, और इसका वैल्यू लिखा जा सकता है -14/6, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगा -7/3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आ गया -7/3। तब आपसे क्या पूछा गया था, आंसर, तो आंसर आपका होगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसलिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के बारे में बात किया जाएगा तो 2, -5/3 एंड एक और जो वैल्यू आया उसे भी आप लिख दो तो 0, -7/3, these two are our answers।